नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर। एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना बताकर इसे सियासी रंग देना चाहती है और कोर्ट ने आरोपियों को फौरी राहत दी है, तो कांग्रेस इसे अपनी जीत क्यों बता रही है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई ने बढ़ाई टेंशन। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी और बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और उसके बाद कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गांधी परिवार को फंसाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है, जहां कांग्रेस ने तो कई और भी आरोप बीजेपी पर मढ़े। पहले 2G, 4G, बोफोर्स, कोयला सब बदनाम किया। अदालत में बीजेपी की सरकार औंधे मुंह गिरी, नरेंद्र मोदी की सरकार औंधे मुंह गिरी। अब ईडी का सहारा लेकर देश के लोकतंत्र को खोखला कर दिया। कई अपराधी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा ली। अब राहुल जी और इंदिरा जी, सोनिया जी को लेकर जो बदनामी की, उसका करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार पर अदालत ने दिया है। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, उनके नेताओं करना, विपक्ष के नेताओं करना, कांग्रेस इसके खिलाफ बीजेपी के कार्यालय को घेरने जा रही थी। कांग्रेस तो इन कार्रवाइयों को राजनीतिक बदले की भावना और लोकतंत्र पर हमला भी करार दे रही है, लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आरोपों के बाण छोड़े। ये सुनिश्चित है कि नेहरू परिवार ने घोर भ्रष्टाचार किया है। जो कोर्ट का निर्णय आया उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने से काम नहीं चलेगा। ये कोई फाइनल डिसीजन थोड़ी आया, प्रक्रिया को लेकर कोई बात कही गई है। पर नेशनल हेराल्ड मामले में तो ये स्थापित है कि नेहरू परिवार ने भ्रष्टाचार किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा जैसे आरोपियों को कोर्ट ने फौरी राहत दी। कोर्ट ने चार्जशीट पर अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन जांच पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। इसका मतलब है कि मामला जांच के तहत बना रहेगा और आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन इस मामले में आरोपियों को मिली ये राहत देश भर की राजनीति को गरमा रही है और इसके बहाने फिर कांग्रेस के निशाने पर सरकारी एजेंसियां और बीजेपी आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है रंजन जी आपका अनादि टीवी में। और साउथ रेवेन्यू कोर्ट का जो फैसला आया है, राउज रेवेन्यू माफ कीजिए, तो उसको देखकर लगता है कि कांग्रेस के पास फौरी तौर पर जश्न मनाने का कोई कारण है, या इसको लेकर देश भर में हल्ला बोल जो किया जा रहा है वो उचित है? मनोज जी, जो पक्ष विपक्ष की जो भी तकरार चल रही है, संसद में भी, संसद के बाहर भी, और बिहार चुनाव के रिजल्ट आपने देखा ही, तो तलखी बढ़ती जा रही है। पहली बात तो ये है। इसमें जो रेवेन्यू राइज कोर्ट का जो डिसीजन तो नहीं बोलेंगे, कमेंट आया है ईडी को लेकर के जी, वो जरूर कांग्रेस को एक संजीवनी प्रदान किया है। क्योंकि ईडी को लेकर के, कार्यप्रणाली को लेकर बहुत सारी बातें पहले भी उठती रही हैं, तो उन्होंने प्रोसीजरल जो खामी है उस पर कोर्ट ने ध्यान बढ़ाया है और उसको डांटा भी है। लेकिन अभी जैसा आपके प्रोग्राम बताया जा रहा था, फैक्ट है कि अभी जांच खत्म नहीं हुई है और अभी चला रहा है। जो सबसे मेजर मुद्दा जो ईडी ने खुद मौका दिया कोर्ट को, वो यह है कि बिना एफआईआर के
आप चार्जशीट कैसे दाखिल कर सकते हैं। ये वैसे ही जैसे पुलिस में कोई कोई क्राइम को बिना एफआईआर किए हुए हमारे आपके खिलाफ किसी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दें। तो जो पहली प्राथमिकता है कि आप एफआईआर दाखिल करेंगे, फिर बाद में चार्जशीट दाखिल होगी। ईडी के पार्ट में जो बड़ी एजेंसी है, इस तरह का लैप्स बहुत ही मैं कमजोर मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वाकई आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं तो कांग्रेस को मौका मिला है, लेकिन साथ में ये भी है कि केस इतना लंबा खिंच गया 2008 से। पहले सुब्रमण्यम स्वामी का जो प्राइवेट कंप्लेंट था वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने प्राइमा फेसी उसमें कुछ दम पाया। फिर 2014 में जब वर्तमान सरकार केंद्र में आई एनडीए की, ईडी पिक्चर में आती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर इकोनॉमिक ऑफेंसिव इन्हें जरूर एफआईआर दर्ज किया था ईडी के बाद में, लेकिन ईडी ने कोई ऐसा एफआईआर दर्ज नहीं किया। जबकि इसी दौरान राहुल गांधी को करीब 50 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, सोनिया गांधी के साथ 9 घंटे की लगभग पूछताछ हो चुकी है। बिल्कुल। तो जो प्राथमिक दायित्व था ईडी को कि जो भी कार्रवाई थी चार्जशीट को के लिए, वह इसको लेके चलती, एफआईआर करती। तो जरूर अगर चूक हुई है ईडी से, उसका मौका जाहिर कोई भी विपक्ष की पार्टी रहेगी जिस पर ईडी हमला कर रही है, कोई भी पार्टी हो ना हो, कोई और ऐसे दौर में कि जब सीबीआई तो इस ईडी और मामले को तमाम उठाएगा। सारी एजेंसियां निशाने पर हैं विपक्ष के, तो एक अच्छा मौका तो मिल ही जाता है। मनोज जी आवाज बड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा कि ऐसे दौर में कि जब विपक्ष के निशाने पर सीबीआई, ईडी और तमाम सारी एजेंसी हैं, और अगर कोर्ट ये टिप्पणी करता तो एक मौका तो मिल ही जाता है विपक्ष को भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी एक पहला ईडी को लेकर के आप अगर देखें मनोज जी, तो पहली टिप्पणी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लगातार, एक और राहुल गांधी का मामला नहीं है, कांग्रेस का मामला नहीं है, तमिलनाडु का केस है, कई ऐसे केसेस को लेकर के कोर्ट बार बार आगाह कर रही है कि आप अपने दायरे को मत लांघिए, अतिक्रमण मत करिए। लेकिन जो भी कारण है, कई बार होता है कि अति उत्साह में कुछ अधिकारी काम कर जाते हैं। आपने देखा होगा जो ईडी के तत्कालीन चीफ थे, उनको लगातार एक्सटेंशन दिया जाता रहा। कई बार हो सकता है कि आपके पास अच्छे सबूत भी हो, अच्छी अपनी जांच भी चल रही हो, लेकिन कुछ ऐसी गड़बड़ियों से आप खुद कोर्ट को मौका देते हैं डांट खाने का, या खुद विपक्ष को मौका देते हैं अपनी लताड़ना लगाने का। तो मुझे लगता है कि ईडी हो, सीबीआई, कोई भी एजेंसी हो, उसको उसकी प्राथमिक जो कि संवैधानिक संस्था है, तो अब आगे तो कोर्ट देखेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उसकी ड्यूटी है कि जो प्रोसीजर है उसको सही से फॉलो करे, उसको बिल्कुल नियम से फॉलो करे, और कोई लूपहोल ना दे, और अगर गलत है तो उससे पीछे हट जाए। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़ी एजेंसियां हैं और ऐसा भी नहीं कि आज ही उनका गठन हुआ है, 1 दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 1.5 दशक हो गया है, लगातार एफआईआर हो रही है, लगातार छापे मारते रहते हैं अलग अलग कारणों में, और उसके बाद इतनी बड़ी ये तकनीकी त्रुटि। तो एक मौका तो एजेंसी ने दे दिया, वो भी तब जब उसकी साख को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या कांग्रेस जो इस प्रकार का एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि देखिए साहब फर्जी मामला था और कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दे दी और ईडी पे बहुत बड़ा एक्शन हो गया है, तो ऐसा नहीं लग रहा कांग्रेस थोड़ी जल्दबाजी में, अति उत्साह में, या कम से कम एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ईडी ने बहुत बड़ी गड़बड़ ब्लेंडर कर दी थी और हमारे नेता तो बिल्कुल निर्दोष हैं, पाक साहब हैं। देखिए मनोज जी, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक कानूनी पक्ष से हम देखें जी। तो निश्चित तौर पर ईडी उसमें बहुत बड़ी चूक कर गई। इतनी बड़ी चूक की उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि मूल अपराधी दर्ज नहीं हुआ और आप ईडी की एंट्री हो गई उसमें, तो यहाँ चूक तो हुई है प्राइवेट कंप्लेंट पर खास तौर से आपत्ति लेकिन है कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें ऐसा नहीं है, कोर्ट ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी हो कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आरोपी गलत हैं। उन्होंने चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं की है क्योंकि उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, मूल अपराध दर्ज नहीं हुआ, कहाँ से धन आया था, किस तरह से उस अवैध धन का अर्जन हुआ है, ये वो चीजें जो ईडी के दायरे में आती है, जिस पर ईडी काम करती है, ईडी जांच करती है। मूल आपत्ति ऐसी बात को देखिए, प्राइवेट आदमी की कंप्लेंट को आपने एंटरटेन कर दिया। जबकि होता क्या है कि कहीं अपराध दर्ज हुआ है, ईडी की एंट्री कैसे होती है, कहीं अपराध दर्ज हुआ है, इसके बाद मालूम चलता है कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तब ईडी एंट्री करती है उसमें। ये ईडी के कानून में जो उसको संगठन किया गया है उसके आधार पर उसको काम करना चाहिए था वो, और इसके अलावा वो दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं रख पाई कि भाई कहाँ अपराध दर्ज हुआ था, किस तरीके से आपने इसमें एंट्री की है, प्रॉपर टाइमलाइन, प्रॉपर टाइमिंग क्या थी। तो वो तमाम चीजें जो कड़ी से कड़ी हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में जोड़ी जाती है, वो कड़ियां नहीं जोड़ पाई है। तो ये जो गलतियां की हैं निश्चित तौर पर हम इसको बड़ी चूक कहेंगे और
बड़ी चूक है, एक बड़ी जांच एजेंसी है जिस पर भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कांग्रेस को एक मौका मिल गया है। यही तो नैरेटिव एक हमने बीजेपी ने बनाया था ना, कि गांधी परिवार पर एक दाग लगाने की कोशिश की थी, कि भाई वो दाग धुल नहीं गया हालांकि अभी, लेकिन एक नैरेटिव बीजेपी ने बनाया था कि भैया इन लोगों ने किस तरह से एजीएल के माध्यम से आपने संपत्तियों को अपने फायदे के लिए उठा 2000 करोड़ लिया की संपत्ति। हाँ, तो आप देखिए कि एक नैरेटिव वो बना रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे हैं कि गलती, अब वो ये कह रहे हैं कि हाँ नए सिरे से चार्जशीट दाखिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिल गया है। निश्चित तौर पर एक तरह से क्लीन चिट नहीं मिली है, उनको आरोप मुक्त नहीं किया गया हो, आगे उसमें ईडी अपनी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करके आगे फिर अदालत में चार्जशीट पेश करेगी, फिर उसमें आगे मामला देखा जाएगा, फिर अदालत उसमें क्या संज्ञान लेती है। यदि प्रॉपर तरीके से वो जाते हैं तो आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि उसमें लगातार आप देख रहे हैं कि जांच तो हुई है और ये एक नैरेटिव भी नहीं है, ये वो लगता जमानत भी लेना पड़ी है हाँ, दोनों और को। इसमें लगता भी है, कोर्ट भी मानता है, कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि हाँ, कोर्ट भी मानता तब तो आपको जमानत लेना पड़ी ना। तो आप देखिए कि कुछ तो है चीजें उसमें, और अब आपको उनको क्रमबद्ध तरीके से प्रॉपर जैसे अपराध हुआ है उस तरीके से जाना है। लेकिन एक तरह से जब देखो कि कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष में कोई भी होता, बीजेपी होती, तो जो आज कांग्रेस कर रही वो बीजेपी भी करती, हो सकता है उससे बड़े लेवल पे उससे बड़े करती। लेवल पे करती कि भाई देखिए हमारे पे दाग लगाने की कोशिश की, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। वो क्यों की जा रही है कि आपने वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि चोर हैं, तो आप यदि कहीं क्लीन चिट नहीं मिली है लेकिन आपकी चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं हुई, तो उनको मौका मिल गया है। और उनको इस मौका में यह भी मिल गया है कि वो लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, क्या सीबीआई हो चाहे ईडी हो, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वो किस तरह राजनीतिक दबाव में काम करती हैं। तो लोगों के मन में तो ये आएगा कि यदि कोर्ट ने टिप्पणी की है, चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं की है, तो कहीं ना कहीं जो दबाव में काम कर रही हैं, ये स्पष्ट होगा। और उसको और लोगों के दिमाग में मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि देखिए हमारे नेताओं पर विपक्ष में हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो एक वो नैरेटिव सेट करना, एक सहानुभूति बटोर सकें जिसका उनको राजनीतिक लाभ मिल सके, इसलिए वो हल्ला बोल रहे हैं, इसलिए लगातार वो आंदोलन करेंगे और इसको और तीव्र करेंगे हो सकता है। लेकिन दरअसल जो है मामला है वो तो मामला बरकरार है ना, बिल्कुल। अभी मामले में आगे भी होगा, तो बीजेपी के पास तो कहने को अभी ये है कि भाई जांच होगी, आगे चार्जशीट होगी, लेकिन ये चूक हुई है तो निश्चित तौर पर ये सवालिया निशान उन अधिकारियों पर लगते हैं कि जो अधिकारी वहां आपने नियुक्त कर रखे हैं, जिन अधिकारियों को आपने वहां, तो वो इतने समय से क्या कर रहे थे। वो ये जो चीज है, जो ईडी की स्थापना हुई है, जिसका मूल रूप क्या है, मूल स्थापना के समय किस तरह से वो काम करती है, उसी का आपने उल्लंघन कर दिया। तो ये उन पर भी सवाल उठाता, कैसे अधिकारी, क्या ये सिर्फ राजनीतिक आधार पर काम कर रहे हैं। और कोर्ट ने एक तरह से साबित कर दिया है कि राजनीतिक आरोपों से कुछ नहीं होता, सबूत ही आपको सजा दिला सकते हैं। तो एक तरह से आप ये लोकतंत्र में कह सकते हो कि अभी किसी को विपक्ष में है तो उसको इस आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, उसको जेल में नहीं डाला जा सकता है कि भाई वो उस पर कोई आरोप हैं या सिर्फ आरोप, राजनीतिक आरोप लगे तो उनको प्रताड़ित किया जाए। देखिए इस मामले में ये कह सकते हो कि आज भी अदालत पर लोगों का भरोसा है, और कांग्रेस जब कहती है ना कई बार कि अदालतों पर भी भरोसा नहीं है, तो उनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि जब देखिए अदालत ने चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं की तो आपका ही पक्ष लिया ना, जो सही को सही कहने की हिम्मत आज भी है ना लोकतंत्र में, तो आप वो उस पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। कल को मान के चलिए चार्जशीट पेश हो जाती है, तब कांग्रेस क्या करेगी। लेकिन वो अभी कोशिश कर रही है कि इसका फायदा जो, क्योंकि इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है कि आज चार्जशीट में गलती हुई है 15 दिन में या 1 महीने में ईडी उसको दुरुस्त कर देगी और नई चार्जशीट पेश करेगी, इसमें उतना ही समय लगेगा। तो इसका राजनीतिक फायदा किस तरीके से उठाया जा सकता है, आने वाले जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें किस तरह से इसका बेनिफिट लिया जा सकता है, तो कांग्रेस वही जतन कर रही है। कोई भी राजनीतिक दल होता है वह जतन करता है। बिल्कुल। लेकिन रंजन जी, इसका एक और चीज है ना कि आपने आरोप प्रत्यारोप लगा दिए, लेकिन आप कई बार कहते हैं संविधान खतरे में, सुप्रीम कोर्ट को निशाने पे ले लिया जाता है तमाम सारे लोगों को, और जब एक टिप्पणी आपके पक्ष में आ जाती है तो फिर वो सारी चीजें आपके हिसाब से एकदम सही हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि आप जितनी संवैधानिक संस्थाएं, अगर उन सबको आप निशाने पर लेंगे, कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, XYZ, तो आप आम लोगों का विश्वास को भी तो खतरे में डाल रहे होते हैं। और फिर जब ऐसा मामला आ जाता है तो फिर आप में होड़ लग जाती है। नहीं, जैसे ब्रिजेश भाई बोल रहे थे और आपने कहा पूरी लड़ाई नैरेटिव की है, तो जब भी जिसको मौका मिलता है तो उस नैरेटिव को सेट करने में लग जाता है। अब जैसे बिहार का चुनाव हुआ है तो लड़ाई और बढ़ेगी, आने वाले चुनाव हैं जो और प्रदेशों में लड़ाई बढ़ेगी। आप याद कीजिए जब इनको जमानत मिली थी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, तो भाजपा नैरेटिव बनाया। बिल्कुल। अब इनको मौका मिला है, ये नैरेटिव बनाएंगे तो, लेकिन उसके बीच में जो कार्रवाई है ईडी को, जो विजय साहब बोल रहे थे
कि उनको देखना है कि भाई उनके अगर वाकई जांच को ठीक तरीके से कर रहे हैं और वाकई अपने एक ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष से बिना इन्फ्लुएंस के अपना काम करते रहें। अगर वाकई कोई गड़बड़ है और अगर उन्होंने किसी दबाव में काम किया है, तो सही समय है कोर्ट के टिप्पणी के बाद अपने आप को विड्रा कर लें। लेकिन अगर कुछ तथ्य है उसमें, वो जमानत पे भी वो है, अभी ईडी को अभी इन्वेस्टिगेशन करना है। लेकिन एक तो चीज अपनी और है ना कार्रवाई कि जब ये चलाते शिकायत रहें, हुई थी आगे तब देखने तो को मिलेगा। यूपीए की सरकार थी 2010 में, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की थी, और उसी समय उन्हीं की एजेंसियां उन्हीं के अंडर में थी और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था और उसके बाद जांच के आदेश हुए थे, उन्हीं एजेंसियों ने जांच की जिससे मामला आगे बढ़ा। अगर ऐसा होता तो 2014 तक तो उन्हीं की सरकार थी, वो उसको मामले को ठंडे मसते या उसका निराकरण कर देते और उनके फेवर में डिसीजन करके उसको बाइंड अप कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। कई बार जांच को वही इसलिए बात हो रही है, लटकाया जाता है ना कि रंजन जी कि हाँ कुछ है मामला तो जांच में लटका दीजिए। कोई ये थोड़ी नहीं सोचता कि हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो गले की फांस बन हाँ, जाएगी। गले की फांस बन जाएगी। जी रंजन जी। नहीं, हमने कहा कि वही बात है, मामला नैरेटिव का ही है। और देखिए अभी ईवीएम का जैसे मुद्दा हो गया, कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम नहीं मुद्दा बनता है, हिमाचल में मुद्दा नहीं बनता है, जब भारतीय मुद्दा बन जाता है, एसआईआर मुद्दा है। तो फैक्ट है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो या और पार्टी हो, अपने सहूलियत के हिसाब से अपना स्टैंड बदलती रहती, लेती रहती है। तो अभी भी और इसमें कोई बदलाव होगा मनोज जी, ऐसा लगता नहीं है जी। आने वाले चुनाव में भी ये लगातार बढ़ता रहेगा। तो जब भी जो सहूलियत होगी, अपनी सरकार हो दूसरी सरकार हो, सहूलियत हिसाब से ही राजनीतिक पार्टियां अपने रेटिंग को सेट करने की कोशिश करेंगी। वो और ये नहीं देखेंगे कोई संस्था है तो उसका ट्रस्ट खत्म होता नहीं होता है, वो अपना सहूलियत देखेंगी, अपना रिजल्ट देखेंगी, अपना उद्देश्य को देखेंगे। जी। और मनोज जी ये पहली बार भी नहीं है कि कोर्ट ने टिप्पणी की हो। यूपी बिल्कुल। सरकार की भी बात करिए, सीबीआई पे कितनी टिप्पणियां की है कि वो पिंजरे तोता का बन गई, तोता तक बोलो। तोता तक बोल गए। लेकिन ऐसा एक नहीं, और चीज है ना, पहले दुरुपयोग होता रहता था, ऐसा नहीं, दुरुपयोग पहले भी होता था जम के, अब भी वही हो रहा है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टैंड के अपने हिसाब से स्टैंड लेती है। बिल्कुल। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज है ना कि इसकी आड़ में एक वफादारी दिखाने का मौका भी मिल गया है गांधी परिवार के प्रति, क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी आज बड़ा प्रदर्शन हुआ है, लेकिन उसी छत्तीसगढ़ में वो कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री थे 11 महीने तक जेल में रहे और आज उनको कोर्ट में पेश किया गया, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठी। खुद भूपेश बघेल के बेटे जेल में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के। सौम्या चौरसिया IAS अधिकारी, उसकी डायरी को लेकर, डेवर बंधुओं को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ, उसको लेकर कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। मध्य प्रदेश में तमाम सारे बीजेपी के नेता इस घेरे में हैं। आप देखिए सबसे बड़ा मामला अवैध खनन को लेकर संजय पाठक का मामला है, लेकिन कांग्रेस इतनी मुखर नहीं हुई है। लेकिन जैसे ये मामला आता है जो केवल नैरेटिव से जुड़ा हुआ है, उसमें सारे कांग्रेस सड़क पर है। देखिए मनोज जी, आप देखिए राहुल गांधी की सदस्यता गई थी तब पूरी कांग्रेस सड़क पर आ गई थी, और जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई थी कोर्ट के माध्यम से तब भी पूरी कांग्रेस सड़क पे आ गई। तो यह राहुल गांधी की बात है, गांधी परिवार की बात है, जिसके पूरा जो कह सकते हैं ना इमारत की नींव कहाँ है, पूरी कांग्रेस खड़ी किस पर है, गांधी परिवार पर खड़ी है। यदि ये इमारत ही ढह जाएगी तो कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी। जैसे कोई इमारत गिर जाती, दीवार कहीं गिरेगी, छत कहीं गिरेगी, पिलर कहीं गिरेंगे, वैसे ही हालात हो जाएंगे। तो कांग्रेस में वफादारी की वजह से ही तो चल रहे हैं। आज की तारीख में देखिए कांग्रेस में जितने भी शीर्ष पदों पर हैं लोग, किस आधार पे हैं? क्या काबिलियत के आधार पे हैं? क्या खड़गे जी का चयन हुआ इस आधार पर हुआ है कि वो काबिल हैं उतने? या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाकाबिल हैं, लेकिन क्या उनसे बेहतर आदमी नहीं हो सकता था? क्या उनसे युवा आदमी नहीं हो सकता था? तो यह काबिलियत के आधार पर ही चयन होता है, काबिलियत ही देखी जाती है। वो क्या काबिलियत है? काबिलियत क्या है? गांधी परिवार के प्रति वफादारी। तो वफादारी देखकर ही होता है ना। नहीं तो आप देखिए कि जो तमाम जो नेता छोड़ के गए हैं, G20 कह लो, हम उनको जो भी कह दो, यदि हम हेमंत शर्मा की बात कर लें तो उनके साथ क्या हुआ, प्रणब मुखर्जी के साथ क्या हुआ, शरद पवार क्यों छोड़ के चले गए, अर्जुन सिंह क्यों छोड़ के चले गए थे, माधवराज सिंधिया क्यों छोड़कर चले गए थे, ममता बनर्जी क्यों छोड़कर चली गई थी। ऐसी तमाम बहुत बड़ी फहरिस्त है, क्योंकि इनके साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ। तो आप देखिए इसी वजह से सबको वफादारी निभाने का एक मौका मिल गया। और गांधी परिवार को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी को मजबूत करेंगे, तभी कांग्रेसियों को लगता है कि कांग्रेस मजबूत रहेगी। कांग्रेस को मजबूत करने के पीछे उनका एक ही मकसद है कि यदि ये जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज की तारीख में लीड कौन करेंगे, ये करेंगे, ये हट जाएं तो खड़गे के साथ कुछ हो जाए, आज की तारीख में उतना आंदोलन नहीं होगा।
लेकिन राहुल गांधी के लिए आंदोलन तो असली नेता तो वही हैं, पार्टी का नेतृत्व तो वही कर रहे हैं। और इसलिए खड़गे खुद कहते हैं कि भैया आला कमान से पूछूंगा, आला कमान कौन है उनके अलावा। तो आप देखिए कांग्रेस में यदि राहुल गांधी पे कभी भी कुछ होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में एकजुटता दिखेगी। तमाम जो नेता हैं वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ हमारे नेता पर आंच उठाई तो हम सड़क पर उतर आएंगे, और इससे जनता भी एक तरह से जुड़ती है, एक भावनात्मक। और ये भी दिलचस्प होगा कि जब अगर दोबारा जब ईडी इसमें चार्जशीट दाखिल करती है और अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है तब कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या होगी। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका। तो हेराल्ड पर हल्ला बोल, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बड़ी एजेंसी के खिलाफ कांग्रेस को लंबे अरसे बाद मौका लिखा है, क्योंकि उसके खिलाफ वो आरोप तो लंबे समय से लगाते रहे। लेकिन इतनी बड़ी जांच एजेंसियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो बरसों से कोई जांच कर रही हैं किसी मामले की, और अगर वो उसके जब उसको परिणति के रूप में उसको जब होना है इसकी, और तब इतना बड़ा ब्लेंडर सामने निकल कर आता है, ये भी एक चिंता का बात है। और दूसरा बात है कि कोर्ट के अपने निर्णय होते हैं, लेकिन अगर जो कोर्ट पहले उस मामले में संज्ञान लेती हैं, जमानत देती हैं और बाद में फिर उसको इस काबिल मानती हैं कि उसमें गलत प्रक्रिया का उपयोग करते हुए पूरा मामला चलाया जा रहा है, तो ये भी एक चिंता का पहलू है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।